देखिए आज का क्लास खासकर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ऊपर उठ करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करेंगे, जिसमें खासकर थोड़ा सा हम नमूना आपको बता दें जो उस दिन बता दिए थे। किसी भी बिंदु का जो स्थिति होता है, जो हम उस दिन आपको एक्स एक्सिस के बारे में बोले थे कि या एक्स एक्सिस होता है, क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, है ना। और किसी भी बिंदु की स्थिति पता करना है, अगर किसी भी बिंदु का स्थिति पता करना है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ही हम लोग पता करते हैं। ये बात जानकारी में है? अगर आपको ये बात जानकारी में है तो हम आपको बता दें कि अगर कहीं भी अगर नॉर्मली बिंदु अगर आप सपोज ऐसे मानिए कि आप ले लिए 3, तो ऐसे सीधे लेने से आप कहाँ से इसका डिस्टेंस कवर करोगे बताइए। कहीं भी अगर मान लीजिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, एक रोड मैप तैयार करते हैं अगर पेपर पे, हाँ, अगर हम एक रफ करते हैं या बड़ा बड़ा भवन भी बनाते हैं, अगर उसका एक डायग्राम तैयार करते हैं जिसको हम लोग एक पेपर पे रफ करते हैं, उसके लिए भी एक क्या करना पड़ता है, एक स्पेस कहीं ना कहीं से कनेक्ट होकर के काम करनी पड़ती है। इसलिए हम चाहेंगे कि इस बिंदु की स्थिति पता करने के लिए सबसे पहले क्या करें, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लें जिसका नाम है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और एक वर्टिकल लाइन लें जिसका नाम है वाई एक्सिस। समझ रहे हैं? तो इसका नाम y और इधर y डैश y के रूप में नाम देते हैं, इधर x, और दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है ना उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु। अगर बिंदु की अगर बात हुई तो सबसे पहला बिंदु का दर्शन आज हुआ। देखिए जब तक x एक्सिस केवल लिए थे, है ना, कोई एक बिंदु नहीं दिख रही है, केवल y एक्सिस लिए थे, कोई बिंदु नहीं दिख रही है। और जब दोनों का एक दूसरे से रिलेशन बना के काम करवाएं, जब एक दूसरे को लंबवत अगर हम एडजस्ट करवाएं, पता है ना, या दोनों रेखा एक दूसरे के लंबवत होती है तो एक बिंदु का हमको दर्शन होता है। अर्थात आप अकॉर्डिंग टू 9th क्लास भी अगर सोचे तो दो रेखा अगर एक दूसरे को काटती है तो एक बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं, एक बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं, और उसी उभयनिष्ठ बिंदु का आज नाम है क्या, अर्थात ए अभी आपको लिख रहे हैं यहाँ, ये क्या है, मूल बिंदु, इसकी का नाम है ओरिजिन। समझे? अर्थात एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो ए हो गया मेरा क्या चीज, एक्स अक्ष, ठीक है, इसका डिफिनेशन अलग से लिखा चुके हैं, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष। ये हो गया मेरा क्या चीज, वाई अक्ष, जिसका डिफिनेशन हम अलग से लिखा चुके हैं, ठीक है। उदक रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, क्षैतिज रेखा को एक्स। और दोनों अक्ष, कौन दोनों अक्ष, दोनों अक्ष एक दूसरे को लंबवत, सीधे नहीं कहना एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, लंबवत कहोगे तो बेहतर है। वैसे सुनिए, अगर आप लंबवत में भी नहीं भी कहते हैं तो होता ये है कि जब भी कोई डिस्टेंस मापी जाती है तो वो 90 डिग्री पर ही होती है, पहली बात। दूसरी बात, एक्स अक्ष और वाई अक्ष कभी भी न्यून कोण बना के अधिक कोण बना के संभव है ही नहीं, तब आप उसका अक्ष का कोई इंपोर्टेंस से खत्म हो गया। अक्ष एज ए मतलब पूरा क्या होता है, 90 डिग्री पर ही होती है एक दूसरे से। तो लंबवत कहना या न कहना वो सेकेंडरी है, कह दीजिएगा तो गलती भी नहीं है और नहीं कहिएगा तो भी गलती नहीं है, लेकिन आप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु का पहला बिंदु का दर्शन होगा। इस भीड़, इस इलाके में तो ढेरों बिंदु का आप दर्शन बाकी है, लेकिन ढेरों बिंदु लेंगे हम, उससे पहले बिंदु जो दर्शन हुआ इस बिंदु का नाम है, हाँ, सबसे प्राइमरी पॉइंट, फंडामेंटल पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट की भाषा में ओरिजिन कहते हैं, इसीलिए उसको ओ से इंडिकेट करते हैं। कोई दिक्कत? तो मूल बिंदु का अगर डिफिनीशन हमसे कोई पूछेगा तो हम दो तरह का डिफिनीशन इसमें दे सकते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर, लंबवत नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, एक दूसरे को जिस बिंदु पर, वह मूल बिंदु कहलाता है। वह क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है।
समझ रहे हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और एक और डिफिनेशन जो कॉमन पॉइंट, समझ रहे हैं? द कॉमन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, द कॉमन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। यानी कि आप इसका एक और डिफिनेशन लिख लेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं और ऑप्शन में रहता है। तभी आप इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इस चैप्टर से। इस इंट्रोडक्शन को बीच बीच में देखा कीजिए। जब भी ऑब्जेक्टिव के प्रति आपको अगर सॉफ्ट कॉर्नर रखना है तो क्वेश्चन को सेकेंडरी मान के पहले जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसको एक बार कीजिए, या तो आप इस वीडियो के माध्यम से कभी देख लीजिए, जरूरी पड़ती है तो दिमाग में आ जाएगा। तो देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वह क्या कहलाता है? मूल बिंदु। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? दोनों बात से संतुष्ट हैं? अब आप सुनिए, ये जो बिंदु आप देख रहे हैं यही आपका मूल बिंदु, ये सबसे प्राइमरी बिंदु है। और प्राइमरी कभी भी कोई चीज शुरू होता है तो आपको पता होगा कि क्या चीज से शुरू होता है। कभी भी अगर काउंटिंग नंबर को जो हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या, वो भी आप एक से शुरू करते हैं, सो पता हो। लेकिन नंबर की अगर बात होती है, नंबर सिस्टम अगर चलता है तो नंबर सिस्टम शुरू होता है कहाँ से? जीरो से। और जीरो और एक के बीच में इन्फिनिटिव नंबर्स होते हैं, पता हो, है ना? यानी कि देयर आर इन्फिनिटिव रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर, जो भी कहिए, माने दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन जो भी हो, शुरुआत तो जीरो से होता है। इसीलिए आप सबसे पहले ये समझे कि कॉमन पॉइंट है, इसलिए क्या है? इसका वैल्यू जीरो। तो ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के लिए भी कारगर है, वाई एक्सिस के लिए भी कारगर है। इसीलिए कोऑर्डिनेट जो करना है आज हमको, किसी भी पॉइंट को क्या करना है? कोऑर्डिनेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है। समझ रहे हैं? कोऑर्डिनेटर सब भी होते हैं, देखिएगा किसी किसी का सहयोगी, बहुत सारे जो कंपनी सब अभी देखते होंगे लंच होता रहता है बीच बीच सब में, जिसमें बहुत सारे लोग उसके क्या होते हैं? मेंबर बनते हैं। और हम जैसे एज ए सीनियर है तो मेरे कोऑर्डिनेटर बहुत सारे हो गए। हाँ, मेरे अंदर में अगर 10 गो है कोऑर्डिनेट करने वाला, तो फिर आपका भी कोई और होगा। ऐसे कर करके के बड़ा सा एक फाइनेंस सिस्टम तैयार होता है। जैसे आप देखते थे सहारा तैयार हुई थी कुछ समय पहले, ज्योति शाखा थी, अभी भी छोटा छोटा सब कंपनी सब तैयार करता रहता है लोग, है ना? इस समय ऐसे ही कोऑर्डिनेशन सिस्टम चलती है। तो आज ज़्यादा नहीं कोऑर्डिनेट करनी है, बस दो एक्सिस से डिस्टेंस मापनी है। तो किसी भी, आज हम ये भी बात आपको क्लियर कर दें नोट में कि कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक हमेशा, कोऑर्डिनेट हमेशा किसी बिंदु, कोऑर्डिनेट हमेशा किसी बिंदु का ही होता है। कोऑर्डिनेट हमेशा किसका होता है? किसी बिंदु का ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि बिंदु अपरिभाषित है, बिंदु का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, बिंदु का अपना कोई स्टेटस नहीं है, उनका कोई प्रतिष्ठा नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए उसके वैल्यू को प्राप्त करने के लिए आपको पता है कि अभी हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मदद ले रहे हैं। अर्थात आप ये दिमाग में हमेशा दिमाग में बैठा ले कि कभी भी अगर रेखाखंड होगी दो बिंदु वाली, देख लीजिए, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, मिलाएंगे तो लाइन सेगमेंट बनेगा। इस लाइन सेगमेंट का नहीं कुछ तो आप स्केल से माप के उसका लेंथ निकाल सकते हैं, लेकिन इस बिंदु का तो नहीं निकाल सकते। इसीलिए आज हम यहाँ पे बोले हैं कोऑर्डिनेट मीन्स निर्देशांक
हमेशा किसका निकलता है? निश्चित बिंदु का निकलता है। तो कभी भी कहे यदि कोई बिंदु सुना, अगर कान में आवाज गया बिंदु का, तो दिमाग में बैठा लेना कि इसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा। अगर बुक देता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं उसको खाली नहीं छोड़ूंगा, मैं एक्स वाई लिख ही दूंगा। ये मूल चीज है मेरा। हर कंसेप्ट में आप देखे होंगे, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो या कहीं से भी अगर फिगर वाली कोई आकृति अगर बनती है, तो इस तरह से हम हमेशा उसका जो मूल चीज होता है वो पकड़ के रखना चाहते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए आप ये दिमाग में हमेशा बैठा के रखेंगे क्या, कि बिंदु का एक क्या होगा, रियल वैल्यू होगा। तो इस वैल्यू को पता करने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मदद लेंगे। क्या मदद लेंगे ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बार, कोऑर्डिनेट हमेशा किसका निकलता है? किसी बिंदु का एक कोऑर्डिनेट होता है, मतलब एक वैल्यू ही समझिए। तो आखिर उसमें जो कोऑर्डिनेट होता है किसी बिंदु का, उसमें कितने कोऑर्डिनेट होते हैं? 2। ये तो पहले से पता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देख के ही लोग समझ जाओ कि 2 कोऑर्डिनेट। तो 2 कोऑर्डिनेट जो होंगे तो उसमें एक को कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरे को कहेंगे वाई। समझ रहे हैं? ये बात मैं करूंगा बाद में। फिलहाल हम कुछ नया बात पहले कर लेते हैं, जो और नीचे की बात है। ये जो बात है कोऑर्डिनेट वाली थोड़ा ऊपर की बात हो जाएगी, वो करने लगेंगे तो थोड़ा हम ज़्यादा आगे भाग जाएंगे। तो वो बात बता देते हैं जो 9th क्लास में शायद आपको हम बताए भी होंगे, या कोई अगर एब्सेंट होंगे उस समय, तो अभी आप समझ लें कि ये जो आप देख रहे हैं अभी की स्थिति, यही है आपका एक छोटा सा। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर एक अलग फिगर बना दे। एक्स एक्स डैश, बार बार कभी भी अगर ऐसा करना तो लिखना तुरंत यहाँ पे मूल भी, ठीक है? देखिए, कभी भी एक चीज पता होगा, अकॉर्डिंग टू साइंस सोचिए। मैथ पढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू साइंस सोचिए, और साइंस पढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू मैथ। दोनों एक दूसरे का हम बता दिए पूरक है। इस हिसाब से अगर आप क्लास करते हैं मैथ साइंस का, तो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। देखिए, आप चलिए एक जगह आज, जैसे देखिए फिजिक्स में भी हम लोग ऐसा काम करेंगे। यही काम पर करके हम साइन कन्वेंशन आपको पढ़ाने वाले हैं। साइन कन्वेंशन फिजिक्स में चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे तो एक काम आ जाएगा। आप समझिए वो भी पढ़ रहे हैं आज। तो उस माने उस ओरिजिन से, आज मान लीजिए हम ओरिजिन पे खड़े हैं, ये हमारा दायां हाथ है ना, यानी कि दाईं ओर क्या होता है ना, डिस्टेंस जो आप ये कीजिएगा क्या होता है, पॉजिटिव। और दायां हाथ सबका पॉजिटिव काम करता है। फल्ला आदमी मेरा दायां हाथ है, सुने होंगे इन नेतवन लोगन का जो होता है क्या, दायां हाथ। फल्ला बाबू मेरा दायां हाथ, सुने ऐसा? दायां हाथ उसको कहते हैं जो दुख में सुख में हमेशा उसके साथ रहता है, उसकी का खाता है और उसी का गुण गाता है। और बायां हाथ वाला होता है कुछ जो अगर आपके साथ आपके संसर्ग में ही है, लेकिन वो हमेशा आपका क्रिटिसाइज करता है। समय और परिस्थिति को देख करके गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता है, नहीं, अपने मौका का फायदा उठाता है, अपना कैरियर बनाने के लिए उससे सटा हुआ रहता है कि नहीं? लेकिन रियल में राजनीतिक उसको कहते हैं जो अपना कैरियर ना बना करके, अपना एक बिजनेस ना समझ के अपना कैरियर बनाने के लिए राजनीति अगर कोई करता है, यह सबसे उसका घोर पाप है। समझ रहे हैं? ये सोचना चाहिए कि देश मेरा कब विश्व गुरु बने और सबसे पहले अमेरिका से भी ऊपर देश मेरा भारत कैसे बने, इसके लिए राजनीति करना चाहिए। और उसको कामना करनी चाहिए ईश्वर से कि हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अमर होकर मेरी मृत्यु इतनी जल्दी मत करवाओ। हम भारत को विश्व गुरु बनते देखना चाहते हैं, मैं अमेरिका की तरफ बनना देखना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा देख लूँ तब मुझे लेकर के चले जाइएगा, ऐसी उसको कामना करनी चाहिए, जैसा मेरा ये थॉट कह रहा है। और उसको ये नहीं समझना चाहिए कि 2024 के चुनाव का प्री प्लानिंग करना चाहिए, 2027 का चुनाव का प्री प्लानिंग करना चाहिए। वो कैसे होगा? सुने, मेरा भारत कैसा समृद्ध देश बने, इसका प्री प्लानिंग करना चाहिए। तो प्री प्लानिंग नेतवन सब क्या करता है, उस इलेक्शन के लिए कितना खर्च होगा, ये बजट तैयार करता है, ये सब तैयार करने के हमेशा तो इसका अंदर अपना कैरियर बना रहा है। बात समझे मेरा? हम उधर नहीं जाएंगे ज़्यादा, हम एक छोटा सा टॉपिक आपको बता दिए इस मामले में। तो यहाँ आइए अब,
तो ये बात जो हम इसलिए बोल दिए हैं कि दायां और बायां वाली बात चल रही है। तो दायां हाथ पॉजिटिव, बायां हाथ नेगेटिव। और ऊपर वाला सबका वाला सोचता है, ऊपर वाला किसी का ये नहीं करता है, ऊपर वाला सबके साथ है। और नीचे हाँ भ्रष्ट आदमी सब है एक से, है ना। तो अब इससे आप समझ लीजिए। तो कुल मिलाकर मेरा कहना आपसे है कि यहाँ से आप दाईं ओर जो दूरी देख रहे हैं, ये जितना भी अगर ग्राफ पेपर पे इसको अगर ये किया जाए तो आप समझ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एक प्रकार का पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। और इधर अगर आप आते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव। ये नेगेटिव है ना। ऊपर की बात अगर करें ये आपका पॉजिटिव हो गया। फिर अगर नीचे की बात करें -1 -2 -3 -4 ये फिर नेगेटिव है। समझ रहे हैं। अर्थात दाईं और दायां हाथ देखिए, इधर घूमे हुए हैं, मेरा दायां हाथ ये है तो दाईं ओर पॉजिटिव लिखे हैं, बाईं ओर देख लीजिए नेगेटिव लिखे हैं, ऊपर पॉजिटिव लिखे हैं और नीचे नेगेटिव। ये चिन्ह ध्यान रहेगी। अब अगर कोई पॉइंट मेरा इसमें है, देखिए समझ रहे हैं, इसमें अगर है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका हिंदी नाम है प्रथम पाद बोलिए, प्रथम चतुर्थांश बोलिए। समझ रहे हैं। प्रथम पाद पहला पैर, मेरी उंगली अगर पहुंचेगी सबसे पहले तीसरी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में चलिए, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्ती। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाए हुए हाथ तक नहीं दिक्कत होता है, ऐसे घुमाओगे तो देखो कितना आनंद आता है। नहीं ऐसे घुमाने में अच्छा है ना। अर्थात ये क्या हो गया, वामावर्ती। अगर ऐसे घूमता तो ये इसको ऐसे घुमाने में हमको अच्छा है, ये हो गया दक्षिणावर्ती। हाँ ऐसे घुमाने में देखो तो घूमेगा, आके जैसे टूट जाए, इसीलिए इसको बोले हैं एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे हम लोगों को दिमाग में रखना। तो प्रथम पाद, प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश इसलिए कि पूरे एक बिंदु पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। और आप देख रहे हैं 90 90 90 90 और 90 डिग्री जो है सो 360 डिग्री का 1/4 है, इसलिए एक चौथाई कहते हैं। तुम ध्यान नहीं दे रहा है, ये नहीं समझना कि आप पर नजर नहीं है मेरी, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप दो आदमी। अब इधर है दूसरा पॉइंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, द्वितीय पाद, द्वितीय चतुर्थांश। समझ आएंगे। ये हो गया हाँ तृतीय चतुर्थांश, डायरेक्ट लिख देते आप चलेगा। ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें दो चीज दिखाए हम आपको, पॉजिटिव नेगेटिव दिखा दिए और चतुर्थांश दिखा दिए। यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी समतल में अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे के अगर लंबवत हो तो वह उसे 4 बराबर भागों में बांटता है। अतः इसके प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ कहाँ कहाँ है आप फिगर से देखिए, है ना। तो अब हम यहाँ से एक चीज आपको अब लिख सकते हैं, देखेंगे। देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी समतल में एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के हो तो वह उसे 4 बराबर भागों में 4 बराबर भागों में बांटती है। अतः
इसके प्रत्येक भाग को हाँ चतुर्थांश पाद क्वाड्रेंट है ना कहते हैं। समझ रहे हैं? कौन कौन क्वाड्रेंट है सो इस फिगर में देख लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इस हिसाब से अगर आप समझें तो आपको इस फिगर के जरिए आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से यहाँ एक फिर छोटा सा फिगर बना रहे हैं। कभी भी कोऑर्डिनेट का कोई मामला फंसेगा तो हमको ऐसा फिगर निश्चित ही बना के क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, समझ गए? अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दुए गो एक्सिस आज यहाँ है, और जब आप 12th में जाएंगे तो यही चीज़ 3 डायमेंशनल में आ जाएगी। तो वहाँ जा कर के और टफ हो जाएगा एक चीज़। तो ये समझ रहोगे तो वहाँ दिक्कत कम आएगी। इसीलिए हम आपकी बात को ये बताना चाहेंगे। अब लास्ट में एक चीज़ यहाँ देख लेंगे। यहाँ क्या कोई विशेष बात नहीं ना है? इसमें आपको इधर पॉजिटिव है, ठीक है? ये काम ठीक है ना? नहीं देख सकते। अच्छा, यहीं पे चलेगा। तो देखिए ज्यादा इसमें कुछ नहीं, ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव। ऊपर क्या है? पॉजिटिव। और नीचे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी बिंदु होगा तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हम डिस्टेंस मापेंगे, तब दो कोऑर्डिनेट निकलेगा। किसी भी बिंदु की दूरी कहाँ से मापेंगे? एक्स और वाई। ये बात आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिफिनीशन में लिखा गया है कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी बिंदु की स्थिति है ना दो अक्षों आपको में नाम दे दिया गया था से मापी जाती है। तो सही बात है कि एक्स एक्सिस से मापेंगे वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले प्राथमिकता एक्स को दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। ये भी बात ख्याल रखना पड़ेगा आपको। कभी भी ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट का ये पहचान होता है। यहाँ पे एक चीज और हमको लिखना था, बिंदु का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, वो नहीं लिख पाए हैं। ये यहाँ पे आपको दूसरे नोट में लिख दें। बिंदु का निर्देशांक मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। देखिए ये ब्रैकेट जो देख रहे हैं आप, ये सब अब हर हमेशा ये चीज लिखा नहीं जाएगा। देखिए ये ब्रैकेट में आप अगर नहीं देते हैं तो फिर हम नहीं समझ पाएंगे कि आप कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। जब कोऑर्डिनेट दोनों मिल के काम कर रहे हैं, दोनों को एक साथ रखिए और कॉमा बीच में दीजिए। 0 और 0 किसका हो गया? इसका। हाँ, यहाँ भी हम लिख देते हैं 0 0। समझ रहे हैं? तो इसमें अगर कोई पॉइंट है, किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसमें प्लस प्लस होगा। ये सब 9th में भी बताएं। तो पहले देखो, इसमें प्लस प्लस बोलने में लोगों को बड़ा इजी होता है, दोनों तरफ प्लस। लेकिन हमने पहले एक्स को इस एक्स एक्सिस को ध्यान में रखकर आप जो इसमें देखिएगा माइनस को पहले देखिए। एक्स एक्सिस माइनस में है ना, अब प्लस है, इसलिए इसको कहेंगे माइनस। इसमें देखो माइनस माइनस एक है क्या सो देखिए। ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी देखें 2 साल से जिस हिसाब से स्कोर गिरा करके, लेयर गिरा करके जो क्वेश्चन पूछता है, तो देखते हैं बड़ा इजी वे वाला चीज। हाँ, फलना बिंदु -2 -3 किस पाद में? ये सब आम क्वेश्चन हो गए, बहुत खास क्वेश्चन नहीं कर सकते इसको। हाँ माइनस, अब लोग ऐसे जो पढ़ा रहता है तुरंत ऐसे करता है। हाँ एक्स का माइनस इधर हुआ, चलो वाई का माइनस, चलो हाँ वाई का माइनस इधर हुआ। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन में रहता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। ये ऑब्जेक्टिव चीज के लिए काफी मायने रखता है। दूसरी बात, कभी कभी कोऑर्डिनेट हमको दिया रहता है, जब हमको उसको पुट करना रहता है कहाँ होगा, तो भी इसकी जानकारी नहीं रहेगी, तो कहीं कोनो क्वाड्रेंट में ले लोगे बिंदु, तब तो गड़बड़ा जाओगे, है कि नहीं? इसलिए
मतलब क्वाड्रेंट वाइज क्वाड्रेंट पॉइंट को हमको एडजस्ट करने के लिए ये पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव का कहाँ क्या सिस्टम है ये भी ख्याल रखना है। बहुत छोटी छोटी बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ध्यान रखनी पड़ती है और यही छोटी छोटी बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और रियल में, इस दो को में आपको ध्यान रखना है। और यही दोनों चीज़ मिल करके ऑब्जेक्टिव का समझिए बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करेगा। बाकी जितने भी मैथमेटिक्स है उसमें ऑपरेशन सिस्टम रहता है तो थोड़ी सी टफ होती है, ये सब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो देखिए आज हम 2-3 चीज़ आपको बताएं। तो सबसे पहले आपको ये बता दिया मूल बिंदु का दर्शन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से आगे चल के मूल बिंदु सबसे पहले दर्शाएं। जो किसी एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वो मूल बिंदु कहलाता है, कॉमन पॉइंट होता है। हाँ, जिसका कोऑर्डिनेट हमेशा किसी बिंदु का ही होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 कोऑर्डिनेट का एक पहचान बोले। पहला वाला को क्या बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला को वाई कोऑर्डिनेट। ये बात हम अगले वीडियो में अगले क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर हम आपको ये बता दिए हैं कि क्वाड्रेंट की बात, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर किसी समतल में एडजस्ट करते हैं तो क्या होता है वो 4 भागों में बांटते हैं। और रियलिटी बात ये भी है कि अगर कोई पेज है अगर आपके पास, हाँ, अगर इस पेज पे कोई समतल है, हाँ, कोई समतल पे अगर कोई आप लाइन ऐसे ऐसे आए और सीधा ऐसे अगर खींच दिए सीधा ऐसे, तो देखिए इस सतह को क्या भाग में बांट दिया, 2 भाग में, ठीक है नहीं, 2 भाग में। दूसरी बात एगो और कर दिए ऐसे, तो 2 लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी अगर मतलब काटती है तो जरूर वो क्या करेगी एक दूसरे को 4 भाग में, तो 4 भाग में बांटती है तो बढ़िया है। 4 भाग में बांटना कोई खराब बात तो नहीं है। लेकिन अगर लंबवत होनी चाहिए तब एक क्वाड्रेंट बोल सकते हैं, लंबवत नहीं होगी तो फिर क्वाड्रेंट नहीं बोल सकते। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ समझ गए, पॉजिटिव निगेटिव का ख्याल रखिएगा। अब अगला जो क्लास होगा वो कोऑर्डिनेट पे होगा कि कोऑर्डिनेट कहते किसको, ओनली कोऑर्डिनेट के कितने प्रकार हैं, तो 2। फिर कोऑर्डिनेट के जो 2 प्रकार हैं एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, किसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं किसको वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, है ना। ये इतना क्लास समझिए जो हो जाएगा तो समझिए कोऑर्डिनेट का फंडामेंटल इंट्रोडक्शन होगा। तब चैप्टर वाइज चैप्टर इंट्रोडक्शन रहेगा तो आम बात होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, उसमें थोड़ा सूत्र को फॉर्मूला को प्रूव्ड किया जाएगा इसी सब के सहारे से। तो एक वो क्लास और आप लोगों का बात है, कोई दिक्कत चलिए।